जय हिंद मित्रों। मेरा ये संदेश शेयर कर दें जिससे कि जिस जमात के लिए है, जिस सेकुलर जमात के लिए है, उन तक ये संदेश पहुंच जाए। कई लोग देश में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, लेकिन मेरा उनसे सीधा सा सवाल है कि आप इसी देश में रहते हैं। इस देश में कई मुस्लिम बस्तियां हैं, सैकड़ों हजारों, हर शहर, हर गली, हर कस्बे में मुस्लिम बस्तियां हैं। लेकिन क्या कभी आपने हिंदू बस्ती का नाम सुना? नहीं सुना। इसके पीछे वजह क्या है? ये सवाल है मेरा सीधा सा देश की सेकुलर जमात से। मेरी समझ में तो सिर्फ एक ही सवाल आता है, एक ही जवाब आता है कि वो आपके बीच रहकर आपको परखना चाहते हैं और आप डर के मारे उनके बीच नहीं रह सकते। इसे आप प्रेम का नाम देकर के सिर्फ खुद को भ्रमित कर सकते हैं, दूसरों को नहीं। ये प्रेम नहीं, ये डर है। आप मुस्लिम बस्तियों में नहीं रह सकते। वो आपके बीच रह सकते हैं क्योंकि आप झूठे सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए हैं। एक और सवाल उन लड़कों से जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं कि आप कॉलेज के हॉस्टल्स में 4 हिंदू लड़कों के बीच में एक मुस्लिम लड़के को बड़े आराम से रख लेते हैं और वो रह भी लेता है क्योंकि आपका धर्म ये सिखाता है कि वो आराम से आपके बीच में रह ले। लेकिन मुझे वो रूम चाहिए जिसमें 4 मुस्लिम लड़कों के बीच में एक हिंदू रह रहा हो। आपको नहीं मिलेगा। आप ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। इसकी भी एक वजह है, क्योंकि वो आपके बीच रह सकता है आपकी बातें जानने के लिए, आपको समझने के लिए, लेकिन आप नहीं रह सकते। आपकी फटती है, डर है आपका। अगला सवाल मेरा मुस्लिम लड़कियों से। फेसबुक पे मैंने कई बार देखा है, मैंने जब सवाल किया कि आपकी मित्रता सूची में मुस्लिम है, तो उनका स्पष्ट जवाब होता है कि तो क्या हुआ, सभी धर्म समान हैं। अरे कैसे सभी धर्म समान हैं? अगर रीता की फ्रेंड लिस्ट में, सीता की फ्रेंड लिस्ट में रिहान, अमजद और जुबैर हो सकते हैं, तो मुझे जरा सबाना की फ्रेंड लिस्ट में दीपक, दिनेश और महेश दिखाओ। ये सवाल खुद से करना। ये मुझसे, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आप पर थोपना, लेकिन हां, मेरा उद्देश्य है आपको वास्तविकता के मूल से अवगत कराना। आपका झगड़ा, आपके दोस्त का झगड़ा, आपके बेटे का झगड़ा जब किसी दिनेश, रमेश या महेश से हो जाता है तो आप तुरंत चल देते हैं विरोध करने। लेकिन वही झगड़ा जब जुबैर, अमजद और अहमद से हो जाता है तो आपके मन में एक भय क्यों उत्पन्न हो जाता है? आप जब एक सुनसान गली से गुजर रहे होते हैं और सामने से एक व्यक्ति आ रहा होता है भगवा चोला पहनकर या सामान्य कंडीशन में, तो आपके मन में भय उत्पन्न नहीं होता, डर उत्पन्न नहीं होता। लेकिन क्या हो जाता है तब? जरा अपनी आत्मा से पूछिए, जब आप एक सुनसान गली से गुजर रहे हो और सामने से 4 टोपीदार, जालीदार टोपी वाले दिख जाते हैं। यह सवाल खुद से करना पड़ेगा आपको। यह सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल आज के वक्त के हैं। आखिर अगर कोई मुसलमान अच्छा है, मुसलमान भाई, तो ढूंढ के लाइए अपने उस भाई को और कहिए कि भैया, ये देश, जब संविधान इस देश में लागू है, इस देश में जब हमारा धर्म, हिंदू धर्म, गीता के से नहीं चलता, तो आप सरिया से क्यों चलाते हैं? लड़कियों और लड़कों, आप पूछिए उनसे कि अगर इस देश में मुझे एक बीवी रखने का अधिकार है, तो मेरे साथ में खड़ा व्यक्ति 4 बीवियां कैसे रख लेता है? कौन से अधिकार से रख लेता है? क्या आपके मन में कभी यह सवाल नहीं उठता? अगर ये उठता है तो आपको स्वयं से पूछना चाहिए कि आप किस देश में जी रहे हैं। एक तरफ आप, मर्दों से मेरा सवाल है कि आपका तलाक हो जाता है तो आपको सालों कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन वहां तो तलाक 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 बोल के काम खत्म कर दिया जाता है। कौन से कानून के हिसाब से? ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें हर व्यक्ति को दूसरे से पूछना पड़ेगा, एक दूसरे से पूछना पड़ेगा। लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, औरत हो, बुढ़ा हो, जवान हो। आखिर क्या है इस देश में कि मैं जो मंदिर में दान दे करके आता हूं, 10 रुपए, उसमें से 4 रुपए सरकार ले लेती है, जबकि उनके पास एक भी मस्जिद मदरसे का खाका नहीं है कि उसमें क्या आया क्या गया। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि उनको मैं टॉर्चर करूं, मेरा उद्देश्य यह है कि सारे कानून सिर्फ हम पे ही क्यों लागू होते हैं। ये सवाल पूछने पड़ेंगे। मैं तो जग गया हूं। मेरा उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये सवाल पूछें और लोगों को जागरूक करें। बहुत जल्द ही इसको लेकर के सड़कों पर युवाओं का एक आंदोलन आने वाला है, जिसमें आप सभी का मुझे पूरा सहयोग चाहिएगा। मैं मांगूंगा, आपसे हाथ फैला के मांगूंगा, आपको बातें समझा के मांगूंगा, आपसे निवेदन करके मांगूंगा, आपसे जानकारी दे करके मांगूंगा। लेकिन मित्रों,
मुद्दा यहाँ पे धर्म का नहीं, मुद्दा है कि आखिर हमें बेवजह क्यों दबाया जाता है। फिर आऊंगा इन्हीं सवालों के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।